नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। ये दुनिया में हम जन्मे हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है तो जहर जीना ही पड़ेगा। कभी चमत्कार होता है, रंग से राजा और राजा से रंग हो जाता है। अभिमान मत कीजिए। नेपाल के एक कसिनो में एक आदमी जुआ खेल रहा था। बदकिस्मती से वह सब कुछ अपनी पाई पाई हार गया। कसीना आप चाहते हो, आपको पता नहीं है, क्योंकि कसीना बिजनेस है। वो आपको पैसा लूटा नहीं दे देगा। एक जीतता है तो दूसरा हारता है, एक खो देता है तो कुछ पाता है। निराशा की स्थिति में उसे शौच की इच्छा हुई और वह शौचालय की ओर गया। तो कभी कभी कोइंसिडेंस होता है कि वो उसको निराशा की परिस्थिति में उसे शौच की इच्छा हुई और वह शौचालय की ओर गया। वहां देखा कि शौचालय का दरवाजा ₹1 का सिक्का डालने पर खुलता है। वह परेशान दरवाजे के सामने खड़ा रहा। तभी एक दूसरे आदमी ने उसकी परेशानी देखी और उसे ₹1 का सिक्का दिया। पराजित जुआरी कृतज्ञ था। वो इंसान को शॉर्ट बोट लगी थी और उसको ₹1 मिल गया। उसने अपने उपकारकर्ता का नाम और पता नोट करने पर जोर दिया और उससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी न किसी दिन उसका कर्ज चुका देगा। दानकर्ता के जाने के बाद जब उसने सिक्का दरवाजे के छेद में डालने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। संयोग से उससे पहले जब कोई और वहां से निकला था तो उसने पीछे दरवाजा की पूरी तरह बंद नहीं किया था और वह खुला रह गया था। कोइंसिडेंस देखिए, नसीब का दरवाजा आपके लिए भी कभी खुल सकता है। आपको राह देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नसीब जब जागता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लेकिन हर परिस्थिति में हम नसीब से नहीं जी सकते हैं। परिश्रम और नसीब दो पहिया जीवन का होता है। कभी नसीब का पहिया आगे बढ़ जाता है, कभी परिश्रम का पहिया आगे बढ़ जाता है। अगर परिश्रम और नसीब दोनों साथ आ जाए तो इंसान चाय बेचने वाला भी विश्व प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और प्राइम मिनिस्टर कभी जेल में सड़ता हुआ मर भी जाता है। वो महात्मा गांधी जिसने आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, एक इंसान ने उसको गोली मार के ख़त्म कर दिया। जिसने गोली मारी उसने कुछ नहीं किया, उसने एक इंसान को मार दिया। आज दुनिया में वो उसका नाम उसके साथ जुड़ गया। एक अच्छे के लिए दुनिया जानती है, एक बुरे के लिए जानती है। चलो आगे एक बात करता हूँ। खैर, जब जुआरी शौचालय से बाहर निकला और लाबी में पहुंचा तो उसके पास उधार लिया हुआ ₹1 अभी भी था। आदतन जुआरी ने वह ₹1 दाव पर लगा दिया और ₹40 जीत गया। उसमें उसकी किस्मत ने करवट बदली और उसी रात उसने न सिर्फ अपने हारे हुए ₹1,00,000 जीत लिए, बल्कि ₹5.5 लाख ऊपर से और भी जीत लिए। यही तो किस्मत है कि
वो मुहावरा है कि हरा हुआ जुआरी और जोर से धक्का मारता है, दूध पे रमने की कोशिश करता है। फिर वह जुआरी प्लेन से मुंबई आ गया और उन पैसे से एक छोटा सा फास्ट फूड ठेला खोल दिया। किस्मत से उसकी छोटी सी दुकान खूब चली और कुछ ही दिनों में वह एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। रेस्टोरेंट इतना सफल हुआ कि कुछ ही सालों में उसने भारत के अन्य 15 बड़े शहरों वैसे ही रेस्टोरेंट खोल लिए और अगले कुछ और सालों में एक 5 सितारा डिलक्स होटल भी खरीद लिया। फिर 2 होटल, फिर 3 होटल, फिर विदेश में होटल खोल लिए। वृद्धावस्था में एक बार उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपनी सफलता की कहानी सुनाते हुए अत्यंत भावुक स्वर में कहा, मेरे साथ जो चमत्कार हुआ वह एक आदमी की वजह से हुआ, सिर्फ एक आदमी की वजह से। अगर आज मैं उस आदमी से मिलूं तो मैं उसे सोने, हीरे, जवाहरात से तोल लूंगा। उस आदमी को एक डायरेक्टर ने कहा जिसे आपको नेपाल के उस कसिनो में शौचालय में डालने के लिए 1 रुपया दिया था। नहीं, वह नहीं, मेरे पास तो उसका नाम पता सब है। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने शौचालय का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। सोचिए, अगर ये शौचालय का दरवाजा उसने खुला छोड़ नहीं दिया होता तो 1 रुपया जिसने भी दिया वो अंदर डाल देता, तो ये रुपया देने वाले की वजह से वो नहीं जीता। लेकिन जिस इंसान ने दरवाजा खोल दिया, खुला रख के चला गया, उसकी वजह से 1 रुपया वो दरवाजे में नहीं डाला और वो 1 रुपये की वजह से वो इतने सारे पैसे कमाकर इतनी सारी होटल्स बना सका। तो हमारी सोच एक और चीज़ है। हम कभी सोचते हैं कि हमारी किस्मत के पीछे कौन दरवाज़ा खुला छोड़ के किस्मत का हमारे सामने जाता है, वो हमें पता नहीं है। हम किसी और को ढूंढते हैं जिसने हमको सिर्फ आगाह किया। तो हमारे जीवन में हमें ऐसा करना है, ऐसा सोचना है कि सच में हमारी किस्मत का दरवाज़ा खुला रखने वाला कौन था। हमारे माँ बाप थे। वो पहले दरवाज़ा खोलने वाले हमारे माँ बाप हैं जिसने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। फिर आगे अपने गुरु शिक्षक वो होते हैं। फिर आगे पढ़कर हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे जो मदद करता होते हैं वो होते हैं जो मेरा दरवाज़ा खोल देते हैं, खुला रख के जाते हैं। परिश्रम वो सबसे बड़ा खुला हुआ दरवाज़ा आपका किस्मत खोलने के लिए परिश्रम है। और परिश्रम नहीं करोगे और सिर्फ किस्मत के खुले दरवाजे की राह देखकर अगर जीना की कोशिश करेंगे तो कभी सफल नहीं। लेकिन उसके पीछे ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे मानवता बहुत ज़रूरी है। आपके पास सब कुछ है, धन है, सत्ता है, पैसा है, रुतबा है, लेकिन वो रुतबा, वो धन, वो सत्ता अगर किसी को मदद करने के लिए, ज़रूरियातमंद को मदद करने के लिए नहीं उपयोग करेंगे, तब तक आपका सत्ता, धन, रुतबा कुछ दुनिया में कुछ काम का नहीं है। ईश्वर वही है जहाँ ईमानदारी है, जहाँ मानवता है, जहाँ सज्जनता है, जहाँ कहर नहीं है,
जहाँ देश प्रेम है, जहाँ कुटुंब प्रेम है, जहाँ समाज प्रेम है और उनके लिए कुछ करने की इच्छा हो, ईश्वर वहीं आपको ज़रूर मिलेगा। यही आज का पैगाम।